नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। असरदार नहीं हो पा रहे सरदार अजय पाल सिंह, धीमे कंस्ट्रक्शन से संगठन की नाराजगी है। बात भाजपा के जिला कार्यालयों के निर्माण प्रक्रिया की है। अभी तक कई कार्यालय बनकर हो जाने थे तैयार, अभी तक महज 3 जिलों में ही बन पाए हैं भवन। कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी है प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह पर। सूत्रों की माने तो अरुण सिंह, पुनिया और चंद्रशेखर भी स्पीड से खुश नहीं हैं। पिछले साल अरुण सिंह ने कार्यालय निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी भी दिखाई थी, तब जाकर अब 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होना है। बाकी 3 जिला कार्यालयों का पहले ही उद्घाटन हो चुका है। अब तक तो अजय पाल को सभी जिलों में कर लेनी थी कई यात्राएं, लेकिन अपने दूसरे व्यावसायिक कामों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या करे सरदार अजय पाल भी? अपनी रियल एस्टेट फर्म यूनिक बिल्डर्स का काम भी उनकी प्राथमिकता में है। इस प्रकार 2 मोर्चों पर अजय पाल को मेहनत करनी होगी, ये साफ नजर आता है। लेकिन जिस तरह से देरी हुई उस पर कहीं न कहीं नाराजगी भी व्यक्त की गई है। तो बात भाजपा के जिला कार्यालयों की निर्माण प्रक्रिया की हम कर रहे हैं। अभी तक कई कार्यालय बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे और अभी तक महज 3 जिलों में ही ये भवन बन पाए। कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह पर है। सूत्रों की माने तो अरुण सिंह, पुनिया और चंद्रशेखर भी स्पीड से खुश नहीं हैं। पिछले साल अरुण सिंह ने कार्यालय निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी भी दिखाई थी और तब जाकर अब 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन होना है। बाकी 3 जिला कार्यालयों का पहले ही उद्घाटन हो चुका है और अब तक तो अजय पाल को सभी जिलों में कई यात्राएं करनी थी, लेकिन अपने दूसरे व्यवसायिक कामों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या करे अजय पाल भी? अपने रियल एस्टेट फर्म यूनिक बिल्डर्स का काम भी उनकी प्राथमिकता में है और इस प्रकार 2 मोर्चों पर अजय पाल को करनी होगी मेहनत। अलवर का निर्भया कांड, अलवर एसपी ने गठित की एसआईटी, जयपुर से एक्सपर्ट एफएसएल टीम की मांग की गई है ताकि अलवर पुलिस को तकनीकी मदद मिल सके। पीड़ित प्रतिकर स्कीम से आज ही आर्थिक मदद मिलेगी। सीसीटीवी खंगाल रही है अलवर पुलिस। मानसिक विक्षिप्त बालिका नहीं बता पा रही आरोपियों का हुलिया। पूरी तरह से ब्लाइंड मामला पुलिस के लिए अब चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पीड़िता भी कुछ इसे लेकर नहीं कह पा रही है। अलवर का ये निर्भया कांड है जहां अलवर एसपी ने गठित की है एसआईटी। जयपुर से एक्सपर्ट एफएसएल टीम की भी मांग की गई है ताकि अलवर पुलिस को तकनीकी मदद यहां पर मिल सके। पीड़ित प्रतिकर स्कीम से आज ही आर्थिक मदद मिलेगी। सीसीटीवी खंगाल रही अलवर पुलिस भी। मानसिक विक्षिप्त बालिका आरोपियों का हुलिया भी नहीं बता पा रही है और पूरी तरह से ब्लाइंड मामला है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी कि उन आरोपियों को गिरफ्त में लेना है जो कि पीड़िता कुछ भी बोलने की, उन्हें पहचानने की या उनका हुलिया बताने की स्थिति में नहीं। आरयूएचएस वीसी पद पर डॉक्टर सुधीर भंडारी का विकल्प खुला है। आरयूएचएस के नए वाइस चांसलर को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। राजभवन सचिवालय से गठित की जा चुकी वीसी के लिए ये सर्च कमेटी है। वाइस चांसलर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय है, जबकि मौजूदा वीसी राजा बाबू का कार्यकाल 14 जनवरी को यहां पर खत्म हो रहा है और ऐसे में फिलहाल अतिरिक्त चार्ज के भरोसे रहेगा वाइस चांसलर का पद। नियमानुसार किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में वीसी का पद रिक्त हो जाता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी के वीसी को ही अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा सकता है, लेकिन इस नियम को लेकर आरयूएचएस के एक्ट में संशोधन नहीं किया गया। ऐसे में किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भी अतिरिक्त चार्ज यहां पर दिया जा सकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी इसके लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। राजभवन की तरफ से सुझाए गए नाम भी यहां पर विचार में लाए जा सकते हैं। हालांकि अब सरकार के फैसले पर निर्भर करता है सब कुछ, सरकार इसे लेकर क्या फैसला लेती है, किस नाम पर मुहर लगाती है, किसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन आरयूएचएस वीसी पद पर डॉक्टर सुधीर भंडारी का विकल्प यहाँ पर अभी भी खुला है। आरयूएचएस के नए वाइस चांसलर को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट है, जहाँ राजभवन सचिवालय से गठित की जा चुकी है वीसी के लिए सर्च कमेटी भी। वाइस चांसलर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तय है, जबकि मौजूदा वीसी राजा बाबू का कार्यकाल 14 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में फिलहाल अतिरिक्त चार्ज के भरोसे यहां वाइस चांसलर का पद रहेगा। नियमानुसार किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में वीसी का पद जब रिक्त हो जाता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी के वीसी को ही उसका अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन इस नियम को लेकर आरयूएचएस के एक्ट में संशोधन नहीं किया गया और ऐसे में किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भी अतिरिक्त चार्ज यहां पर दिया जा सकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी इसके लिए प्रबल दावेदार है। राजभवन की तरफ से सुझाए गए नाम भी यहां पर विचार में हो सकते हैं। हालांकि अब सरकार के फैसले पर निर्भर करता है सब कुछ। जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जेएस बलहारा का तबादला हुआ है। दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी के रीजनल हेडक्वार्टर में तबादला हुआ। रीजनल हेडक्वार्टर में बतौर जीएम एडमिन सेवाएं देंगे बलहारा अक्टूबर 2016 में बने थे जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक। जयपुर एयरपोर्ट के अंतिम निदेशक बलहारा का
5 साल 3 माह का कार्यकाल रहा। 11 अक्टूबर 2021 को निजी हाथों में गया एयरपोर्ट का संचालन और इसके बाद से ही बलहारा का ट्रांसफर ऑर्डर आना संभावित था और वही हुआ। जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जयस बलहारा का अब तबादला हुआ है। दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी के रीजनल हेडक्वार्टर में इनका तबादला हुआ। एयरपोर्ट पर कोरोना के साइड इफेक्ट। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 8 फ्लाइट रद्द हुई है। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण ये रद्द की गई। शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6C7322 रद्द हुई है। शाम 6:30 बजे बेंगलुरु जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6C556 रद्द हुई और शाम 7:45 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7404 भी रद्द हुई। शाम 8 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 9I644 भी रद्द हुई है। तो वहीं शाम 8:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट I5679 भी रद्द हुई और रात 10:15 पर मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी SG4418 रद्द हुई है। इसके बाद रात 10:20 पर बेंगलुरु जाने वाली जो इंडिगो की फ्लाइट है 6C373 भी रद्द हो गई है। रात 11:50 बजे दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट I5789 भी रद्द हुई। तो ये एयरपोर्ट पर कोरोना के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ से कतार लगी हुई है इन फ्लाइट्स के रद्द होने की अलग अलग शहरों में, फिर वो चाहे दिल्ली हो, उदयपुर हो, बेंगलोर हो या फिर मुंबई हो, जहां पर फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। और ये कोई एक ही कंपनी की नहीं, इंडिगो की हम बात कर ले, स्पाइस जेट की बात कर ले, एयर एशिया की बात कर ले, ये सभी फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द हुई हैं और ये कोरोना के साइड इफेक्ट है। टोंक और चित्तौड़गढ़ को एसपी का इंतजार है। करीब 2 सप्ताह से खाली है यहाँ एसपी की कुर्सी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई किसी की भी पोस्टिंग। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिहाज से दोनों ही जिले महत्वपूर्ण है और इसके बाद भी यहाँ एसपी लगाने में देरी हो रही है। दोनों जिलों में एसपी लगने का प्रयास करने वाले अधिकारियों की सूची यहाँ पर काफी लंबी है। सूची लंबी है लेकिन मुहर नहीं लग पा रही और इसलिए लंबा इंतजार टोंक और चित्तौड़गढ़ को करना पड़ रहा है। एसपी का इंतजार अभी भी बरकरार है। करीब 2 सप्ताह से एसपी की ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक किसी की भी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं हो पाई। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के लिहाज से दोनों ही जिले बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद भी एसपी लगाने में देरी हो रही है। दोनों जिलों में एसपी लगने का प्रयास करने वाले अधिकारियों की सूची भी काफी लंबी है। परिवहन मंत्री को अभी भी ऐसे का इंतजार। बृजेंद्र ओला को मंत्री बने हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं और इस बीच करीब सभी नए मंत्रियों को मिल चुके ऐसे, लेकिन परिवहन मंत्री को अभी तक नहीं मिला है विशिष्ट सहायक। बताया जा रहा है मंत्री की पसंद के कारण यहाँ पर देरी हो रही है और इसी पसंद की वजह से ही ये भी डिले हो रहा है, जहाँ पर विशिष्ट सहायक नहीं मिल पा रहा है। परिवहन मंत्री को अभी भी इंतजार ऐसे का है। बृजेंद्र ओला को मंत्री बने करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका और इस बीच करीब सभी नए मंत्रियों को ऐसे मिल चुके हैं, लेकिन परिवहन मंत्री को अभी भी ऐसे का इंतजार, यानी अभी तक विशिष्ट सहायक नहीं मिला है परिवहन मंत्री को। बताया यही जा रहा है कि मंत्री की पसंद के कारण देरी हो रही है। परिवहन विभाग के रेवेन्यू पर कोरोना का साया। हर वर्ष जनवरी से फील्ड में जाते रहे मुख्यालय के अधिकारी। रेवेन्यू परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए फील्ड में ये अधिकारी जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते अभी तक टूर प्रोग्राम नहीं बने और आने वाले दिनों में भी टूर प्रोग्राम बनना मुश्किल है और ऐसे में मुख्यालय से ही करना होगा फिलहाल अधिकारियों की रिव्यू। उधर अधिकतर आरटीओ और डीटीओ का प्रदर्शन खराब बना हुआ है और ये भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर लगातार बनी हुई है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परिवहन विभाग के रेवेन्यू पर कोरोना का साया नजर आता है। हर वर्ष जनवरी से फील्ड में जाते रहे मुख्यालय के अधिकारी और रेवेन्यू परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए फील्ड में ये अधिकारी जाते रहे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते अभी तक टूर प्रोग्राम भी नहीं बने। आने वाले दिनों में भी टूर प्रोग्राम बनना लगभग मुश्किल नजर आता है और ऐसे में मुख्यालय से ही अब फिलहाल अधिकारियों को रिव्यू करना होगा और उधर अधिकतर आरटीओ और डीटीओ का खराब प्रदर्शन यहाँ बड़ी चुनौती पहले से बना हुआ है। सिंधी कैंप का विकल्प फाइलों में खो गया है। आखिर कब तैयार होगा सिंधी कैंप बस स्टैंड का विकल्प? फाइलों में दब के गायब हो गई इसकी प्लानिंग। अजमेर रोड पर नया बस टर्मिनल बनाने की प्लानिंग थी। पिछली सरकार की योजना इसके लिए भारी भरकम जमीन की जेडीए ने आवंटित भी कर दी थी। आईएएस स्तर के अधिकारी की भी 2 बार यहाँ पोस्टिंग हुई, लेकिन जमीन लेकर भी यहाँ विकसित नहीं हो पाया बस टर्मिनल और इस तरह से प्लानिंग भी हुई, जमीन भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी विकल्प अब तक फाइलों में खो गया है सिंधी कैंप का। आखिर कब तैयार होगा सिंधी कैंप बस स्टैंड का विकल्प? ये बेहद अहम सवाल उठ रहा है क्योंकि फाइलों में कहीं ना कहीं दब के गायब हो गई है इसकी पूरी प्लानिंग भी। अजमेर रोड पर नया बस टर्मिनल बनाने की यहाँ पूरी योजना थी, पिछली सरकार की योजना थी ये, और इसके लिए भारी भरकम जमीन की भी जेडीए ने आवंटित कर दिया था, लेकिन जमीन लेकर भी यहाँ विकसित नहीं हो पाया अब तक बस टर्मिनल।
और चलिए अब जरा जानिए राजकाज की बातें भी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ये बड़ी मांग है ऑफिस और घर के लिए। चाहिए कुल 18 का स्टाफ, विभाग से मांगे बाबू, चपरासी और ड्राइवर। सचिव नवीन जैन हैरान और परेशान है, अभी तक हो पाई है केवल 7 की व्यवस्था। कई कह रहे हैं मंत्री के यहाँ जाने में आनाकानी, यानी कुछ लोग तो आनाकानी भी मंत्री जी के यहाँ जाने में कर रहे हैं। खाचरियावास की बड़ी मांग है ऑफिस और घर के लिए उन्हें कुल 18 का स्टाफ चाहिए। विभाग से मांगे उन्होंने बाबू, चपरासी और ड्राइवर भी। सचिव नवीन जैन हैरान और परेशान हैं क्योंकि अभी तक केवल 7 की व्यवस्था हो पाई है। कई हालांकि मंत्री के यहाँ जाने में आनाकानी भी कर रहे हैं। जेडीए के जोन में राजस्व बढ़ोतरी के क्या काम किए गए हैं? ऑनलाइन सेवाएं, लंबित अदालती प्रकरणों की आखिर क्या स्थिति है? अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों पर क्या कार्रवाई की गई है? सीएम हेल्पलाइन, संपर्क पोर्टल पर शिकायतों आई हैं। समस्याओं का किस प्रकार व कितना समाधान किया गया, ये भी बेहद अहम सवाल। लंबित विधानसभा प्रश्नों के जवाब के लिए आखिर कार्रवाई क्या की गई? ऐसे में तमाम कार्यों की अब जोन स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी। सभी जोन उपायुक्त हर सोमवार को समीक्षा बैठक लेंगे। जेडीए सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं और इस आदेश के मुताबिक इस बैठक में विद्युत, सिविल, उद्यान संबंधी कार्य व नवाचारों पर भी चर्चा की जाएगी। सभी जोन की बैठक के मिनट्स के आधार पर भी यहाँ पर समीक्षा होगी, तो ये ऐसा माना जा रहा है। सभी जोन उपायुक्त हर सोमवार को समीक्षा बैठक लेंगे। जेडीए सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और इस आदेश के मुताबिक इस बैठक में विद्युत, सिविल, उद्यान संबंधी कार्य व नवाचारों पर भी चर्चा की जाएगी। सभी जोन की बैठक के मिनट्स के आधार पर ही ये समीक्षा होगी।